नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे ध्यान। भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है। घर में यदि माता पिता आध्यात्मिक हों तो अपने बच्चों को बोलते हैं, तुम बैठो थोड़ी देर भगवान का ध्यान कर लो। कोई भी बड़ा है वो छोटे को बोलता है भगवान का ध्यान कर लो, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता भगवान का ध्यान करना कैसे है, किस प्रकार से भगवान का ध्यान होता है। जब मैं छोटा था, शायद 4-5 साल का, तब हमारे घर में अच्छा आध्यात्मिक माहौल था। मेरी बुआ हुआ करती थी 2 घर में, और वो घर में जब पाठ पूजा करते थे तो मुझे बोलते थे बैठ जाओ और भगवान का ध्यान करो। मैं समझ नहीं पाता था कि कैसे ध्यान करूं। बैठ तो जाता था लेकिन समझ नहीं पाता था। तो कैसे होता है भगवान का ध्यान, या ध्यान क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। ध्यान का अर्थ ही ये होता है कि आप जिसके ऊपर भी ध्यान कर रहे हो, चाहे भगवान के ऊपर, चाहे स्वयं के ऊपर, चाहे आत्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, बात एक ही है। चाहे किसी मूर्ति के ऊपर ध्यान करना है, या स्वयं के ऊपर, या जिसको हम शुद्ध रूप में, खालस रूप में ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, वो करना हो, सब में बात एक ही है। लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप जो करेंगे सो गलत ही होता रहता है। तो ध्यान कैसे होता है। पहली बात, यदि आपकी इच्छा या आपका ध्यान पाठ पूजा में ज्यादा है, मेडिटेशन में आपकी रुचि नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने मेडिटेशन करना है। आपकी रुचि भगवान का नाम लेने में, भक्ति में है, भक्ति मार्ग में है आप, तो आप उसी तरीके से भगवत ध्यान कर सकते हैं। कैसे करने हैं उसके अलग अलग तरीके होते हैं। आपके जो भी आराध्य देव हैं, चाहे भगवान शंकर हो, जो भी हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, या कोई और स्वरूप, जिस भी देवता का आप ध्यान करना चाहते हैं, पहला ध्यान होता है मंत्र के द्वारा, कि आप उनका मंत्र जाप करें। अलग अलग प्रकार के आपको ध्यान बता रहा हूं, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। पहला होता है मंत्र के द्वारा। यदि आप बैठ के मंत्र जाप करते हैं, आप बैठ जाते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तब ऐसी स्थिति में दूसरे स्थान पे आपका ध्यान ना होके कि भगवान की मूर्ति को भी देख रहे हैं, इधर मंत्र जाप भी कर रहे हैं, डबल काम ना करें। तब पूरा ध्यान मंत्र जाप के ऊपर रखें, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। यदि आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, ध्यान में आप भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग को देख रहे हैं, तो ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, वो बात नहीं बनेगी। कुछ ध्यान यहां रह गया, कुछ यहां चला गया, ऊपर नीचे 2 जगह में पहले ही बट गया, जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान मंत्र के ऊपर ही रखें। स्वयं मंत्र बोलना है और स्वयं ही सुनना है। मंत्र कोई भी हो, राम 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 राम, पूरा ध्यान पूर्वक मंत्र बोले, ध्यान पूर्वक सुने। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है, जब कोई मंत्र जाप इत्यादि कर करके थक जाता है, आपने 1 घंटा 2 घंटा जाप कर लिया, उसके बाद आप चाहते हैं किसी दूसरे तरीके से ध्यान हो जाए, या वैसे भी कभी आप नॉर्मली ध्यान दूसरे तरीके से करना चाहें, तो सिंपल चीज, जिस भी देवी देवता इष्ट का आप ध्यान करना चाहते हैं, उस समय पे भी इस बात को समझ लें, तभी आप सही तरीके से कर पाएंगे। और जब सही तरीके से करेंगे तभी आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। जिस भी देवी देवता का आप ध्यान करना चाहते हैं, आंखें बंद करके उनको थर्ड आई के ऊपर, जहां पे हम तिलक बिंदी लगाते हैं, उसी स्थान के ऊपर उनका चित्र, उनकी मूर्त। वैसे एक बात आपको थोड़ी सी बताता हूं कि जितनी भी किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है, वो रियल में भी वैसे ही है। ये मेडिटेशन करने वाले, भजन भक्ति करने वाले साधु योगी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब उनको दर्शन होते हैं तो सेम जैसे मूर्ति में दिखते हैं, लगभग 60, 70, 80% उनसे मिलती जुलते हुए उनके चित्र आप बाहर देखते हैं। वैसा ही रियल में भी स्वरूप है उनका। तो जो आपके देवी देवता आपके इष्ट हैं, उनको थर्ड आई के ऊपर देखते हुए, निरंतर देखते हुए, चाहे तो मानसिक रूप से मंत्र जाप भी कर सकते हैं मानसिक, लेकिन पूरे ध्यान से उसको देखते रहना है, उस चित्र को। इसके ऊपर आप जितनी अपनी क्षमता है उतना समय लगा सकते हैं। यदि उनको थर्ड आई के ऊपर देखेंगे, वो आपके अवचेतन मन की परतों के अंदर देवता उतर जाता है।
वो अवचेतन मन में जागृत हो जाता है। धीरे धीरे आपको सिद्धि का अनुभव होने लगेगा। वो कैसे? जब आप रात में सो जाएंगे तो रात में स्वप्न में देवता के दर्शन होंगे। इस तरह से अलग अलग तरीके से आपको देवता की सिद्धि होने लगती है, खाली उनकी मूर्ति का थर्ड आई के ऊपर ध्यान करने से। अब थोड़ा सा इसको वैज्ञानिक ढंग से समझ लें। जब आप किसी भी देवी देवता का किसी भी तरह से मंत्र जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उस समय पे पूरा ध्यान यदि मूर्ति पे कर रहे हैं तो मूर्ति के ऊपर होना चाहिए। यदि आप मंत्र जाप पाठ कर रहे हैं तो शब्दों के ऊपर होना चाहिए। इसका मुख्य जो रिजल्ट है वो ये निकलता है कि उस समय पे आप पूरी तरह से निर्विचार होने चाहिए। पूरी तरह से निर्विचार। आप यदि मंत्र जाप कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से मंत्र को सुनते जाएं, पाठ कर रहे हैं, उसी को बोलें, उसी को सुने। उस समय पे विचारों के अंदर दिमाग ना जाए, एकदम से नहीं हो पाता। यदि आपने आज पाठ, भजन, मेडिटेशन, मंत्र जाप कुछ भी शुरू किया है तो आज ही सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे। इसमें समय लग जाता है, हफ्ता, महीने, सालों भी लग जाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो सारा कुछ भूल जाएंगे जो आपने परिश्रम किया है, सारी मेहनत भूल जाएंगे और रोआ रोआ आनंद से भरने लगता है। धन्यवाद, नमस्कार।